हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका कब का रहेगा, तो आपका रहेगा 8 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। कब का रहेगा? 2022 का सेट है साथियों। 8 जनवरी 2022 का आपका 23 का सब सेट समाप्त हो गया साथियों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े जमींदारों और सेनापतियों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने अपने आप को घोषित किया था। क्या किया था साथियों? अपने आप को घोषित कर दिया था। महासामंत थे सब, वो अपने आप को राजा घोषित कर दिए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, क्या दिया हुआ है? तो अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक था। ये बात सही है साथियों, गलत हो गया साथियों। मगध का नहीं था अशोक साथियों, ये मौर्य साम्राज्य का था अशोक, ये गलत हो गया। और उसके बाद अशोक अपने अभिलेख पाली भाषा, ये गलत हो गया। पाली भाषा नहीं था, यहाँ पे प्राकृतिक भाषा होगा साथियों, इसलिए ये गलत हो गया। और ब्राह्मणी लिपि ठीक है, लेकिन प्राकृतिक भाषा था। पाले देख गलत कर दिया, ये भी गलत आपका हो गया। उसके बाद सी में बोला गया साथियों, अशोक अकेले एक ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजित प्रदेश का त्याग किया था। विजित प्रदेश जो राज्य जीता था उसको वो त्याग कर दिया था साथियों। सही बात है। बी और सी आपका गलत हो जाएगा, और ए भी गलत हो जाएगा, और सी सही, सिर्फ सही है। देख सकते हैं आपका यहाँ पे आंसर है। ए भी गलत है और सी आपका सिर्फ सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सेना अभियान राइडर्स के समय हुआ था साथियों। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, किसके समय में हुआ था साथियों दक्षिण भारत में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था साथियों। आपका बी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है साथियों? तो आपका धौलागिरी और लोथल। कौन सा हो जाएगा? धौलागिरी नहीं है, धौलावीरा और लोथल है साथियों। कौन है? धौलावीरा और लोथल आपका गुजरात में स्थित है साथियों। तो ये आगे बोला गया है, जैन धर्म के संदर्भ में सही को चुनना है साथियों। देख सकते हैं जैन धर्म को संदर्भ में हमको चुनना है, कौन सा सही है। तो जैन देखिए ये सब गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। और इसके बाद सही जो है आपका, देख सकते हैं सही आपका सिर्फ सी नंबर, आपका यही सिर्फ सही है साथियों। क्योंकि महावीर की शिक्षाएं 1500 ईस्वी ईसा पूर्व बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यही बात आपका सही है साथियों। बाकी बात आपका जो दिया हुआ है सब गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है, क्या बोला गया है? तो आप कक्षा में खोंड और अपतानी खोंड, देख सकते हैं खोंड यहाँ पे दिया हुआ है, और अपतानी नागों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको उस मध्यम का चयन करना चाहिए जिस पर छात्र उस राज्य को चिन्हित करें। तो खोंड जो होता है साथियों, खोंड जनजाति आपका उड़ीसा में रहता है। कहाँ रहता है साथियों? खोंड जनजाति उड़ीसा में रहता है। उसके बाद अपतानी आपका अरुणाचल प्रदेश में रहता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं शताब्दी में विधवा विवाह, क्या साथियों? 19वीं शताब्दी में विधवा विवाह के समर्थन में समर्थक भूमिका निभाई थी साथियों। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और उसके बाद ब्रेसलिंगम पुत्नम आपका बोलेगा तो मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा। विद्यासागर आपका इधर कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी से थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, क्या है नेक्स्ट में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में हमको पढ़ना है। कथन कारण को ध्यान से पढ़ के सही उत्तर को चुनना है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनियों ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वासत नहीं था साथियों। ये भी बात सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है 18वीं शताब्दी में भारत रेशम के संदर्भ में
भारत रेशम के संदर्भ में, भारतीय रेशम की यूरोप की बाजार में महंगाई, यूरोप की बाजार में भारी मांग। सही बात है साथियों, भारत का जो रेशम था यूरोप बाजार में भारी मांग चलने लगा था, ये बात सही है। भारतीय रेशम की गुणवत्ता उच्च कोटि की थी और भारत का निर्यात बढ़ा। सही बात है, ये बात भी सही है साथियों, लेकिन आपका सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेशम उत्पादन में भारतीय रेशम उत्पादकों ने अपने व्यापार से अच्छी कमाई, ये गलत हो जाएगा साथियों, गलत होगा आपका। सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा और सी बोलेगा तो गलत काट देना, क्योंकि गलत में बोला गया भारतीय रेशम उत्पादक में अपनी व्यापार से अच्छी कमाई करी, गलत हो गया यही साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में दिया हुआ है सत्य शोधक समाज जानिए रहे आप लोग कौन लिखे थे, तो ज्योतिबा फुले एक बुक और लिखे थे आपका काश्तकार नामक चाबुक का, तो वो भी ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशक, क्या है तो औपनिवेशक काल में जाति सुधार, क्या है तो जाति सुधारों के संदर्भ में सही है साथियों। औपनिवेशक काल में जाति सुधारों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त करने का प्रयास किया था साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है, अभी कथन में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चाहते थे कि सिविल सेवा परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए, ये बात सही है साथियों। भारतीय राष्ट्रवादी चाहते थे, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुट से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिया जाए, ये नहीं है, सामाजिक गुट के अवसर से नहीं दिया गया था, ये गलत हो जाएगा और आपका अभिकथन सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन नरमपंथी चाहते थे कि सिविल सेवा परीक्षा भारत और लंदन दोनों जगह एक ही समय में हो, ये बात भी आपका सही है, लेकिन आपका कारण गलत है, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा और आर गलत है। देखिए ए सही है, आर गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है किसके बारे में है, तो रूल एक्ट के बारे में। किसके बारे में, रूल एक्ट के बारे में संदर्भ में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ए नंबर में बोला गया था, हमें क्या बोला गया था साथियों, तो यह पंजाब और उनके आसपास के क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग का निस्तत्व हुआ। उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की, सही बात है साथियों। उसके बाद सी देखिए परिसी में बोला गया है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करने का विरोध करना था, ये बात भी आपका सही हो जाएगा साथियों। लेकिन आपका जो डी दी हुआ है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, ये बात गलत। पूर्ण एकता यहाँ दे दिया, यही गलती होगा, क्योंकि पूर्ण एकता नहीं, विरोध के कारण वो कर रहे थे साथियों, नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे, इसलिए आपका जो है डी गलत हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा साथियों। यहाँ दिया हुआ है ए बी सी सही है और डी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या है तो अभिकथन में बोला गया है स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योग पर जोर दिए गए और सरकारी दिशा निर्देश से चली थी, सही बात है साथियों, से चली। उसके बाद कथन में बोला गया एक बड़ी जनसंख्या को गरीबों से मुक्त कराना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर अधिक आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था साथियों, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ये भी आपका दोनों सही है साथियों, और व्याख्या भी इसी तरह कर रहा है साथियों, आपका ए बी और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अखंड छोटे, क्या साथियों, अखंड छोटे पिंड जो सूर्य के सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो पिंड के सूर्य के चक्कर लगाते थे, मंगल और बृहस्पति, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, क्या तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच डाइजेस करते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं साथियों, इस तरह घूमते रहता है, इस तरह घूमते रहता है, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, हम लोग उसको बोलते हैं क्षुद्र
ग्रह बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है कौन सा देशांतर क्या है, कौन सा देशांतर भारत के मानक समय रेखा क्या है 82.5 डिग्री पूर्व है साथियों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 82.5 डिग्री पूर्व है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है आगे में आपका है ऋतुओं के बारे में है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी क्या है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण हुई है। ये बात सही है साथियों, लेकिन यहाँ पृथ्वी के चारों ओर बोल दिया, ये बात सबका सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया है जब उत्तरी गोलार्ध क्या बोला, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में बोला गया है ए नंबर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि बोला गया है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण गलत हो गया, ये नहीं होता है, सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक प्राप्त होता है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है तभी होता है साथियों। क्या होता है साथियों, तभी आपका होता है साथियों। देख सकते हैं आपका सिर्फ बी सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए एक बार और पढ़ते हैं साथियों। ऋतु परिवर्तन के बारे में आपका सिर्फ बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक क्या साथियों, गर्मी अधिक देख सकते हैं साथियों आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है क्या है बी में, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक प्राप्त होता है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है तभी ऋतु प्रवास होने का परिवर्तन व्याख्या करेगा ओरिजिनल साथियों। इसलिए आपका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो एक ग्रीनविच पर कितना है, दो अपराह्न है 45 डिग्री जानता है आपका 3 घंटा। तो ग्रीनविच पर है, हम लोग पश्चिम क्यों चलना है। मान लीजिए ये आपका ग्रीनविच है, ये बीच में टाइम है ग्रीनविच, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब आपका यहाँ पे 2 बजा हुआ है, इधर से 3 घंटा घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, इसमें 2 में अगर 3 घटाइएगा तो आपका 11 PM आएगा, 11 PM आएगा साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 11 पूर्वाह्न दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है घास के बदाम बृहस्पति हेतु ये कथन को को पढ़ के विचार करना साथियों। आपका ए नंबर सही हो जाएगा कि वो क्या बोला गया है इनमें, घास स्थल मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती है। केवल शुष्क पेड़ में झाड़ियाँ पैदा होते हैं। सही बात है साथियों। बृहस्पति की वृद्धि तापमान के आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है साथियों। बृहस्पति की वृद्धि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद सी में बोला गया है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुक्त जलवायु में परिवर्तन के कारण था। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुक्त जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका ए बी और सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है ABC को पढ़ना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर ब्रह्मांड को बांध देता है साथियों। ब्रह्मांड को क्या करता है साथियों, बांध के रखता है, ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। और उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है वायुमंडल में कुछ गैस, ये गलत हो गया। और उसके बाद है साथियों जयमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं, यही बात गलत है। स्थल और वायु मिलते हैं, बाकी बात स्थल वायु छोड़ के सब चीज़ मिलते हैं साथियों। वायु स्थल मिलते हैं, वायु भी मिलता है, वनस्पति वन बहुत सारा प्राकृतिक गैर प्राकृतिक सब चीज़ें मिलता है साथियों। इसलिए आपका ये दोनों गलत हो, बी और सी आपका गलत हो जाएगा और आपका ए सिर्फ सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका यहाँ आंसर दिया हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेक्स्ट में बोला गया है क्या है, ध्रुव बर्फ से क्या ढके हुए हैं ध्रुव बर्फ। निम्नलिखित में सबसे बेहतर
निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका देखिए सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपतन की मात्रा ध्रुव से मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो घट जाएगा, यहाँ जो आप बढ़ता आइएगा तो गलत होगा आपका, ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, नेक्स्ट में क्या है साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के परत की सही अनुक्रम सही अनुक्रम है जिससे पृथ्वी कैसे, तो जिससे पृथ्वी पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरता है साथियों, और उतरने से पहले जैसे ऊपर से आ रहा है नीचू साथियों, उसी के बारे में बोला है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ऊपर से जब नीचू आएगा तो सबसे पहले आपका बहिर्मंडल में प्रवेश करेगा, बहिर्मंडल में रहता है। बहिर्मंडल से आपको जाना है वायुमंडल में, वायुमंडल से जाना है मध्यमंडल में, मध्यमंडल से जाना है आपका संताप मंडल में, और संताप मंडल से आपको आना है लास्ट एकदम क्षोमंडल में, क्षोमंडल के बाद आपको पृथ्वी पर लैंड कर जाना है साथियों। देखिए यही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट है साथियों, सबसे पहले तो एक काट दीजिए, क्योंकि पवन जो चलता है उच्च वेग से निम्न वेग की ओर चलता है, यहाँ दिया निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, ये गलत हो गया। और बी में बोला गया है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है, ये बात सबका सही हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित करती है। पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित होती है, ये बात सही हो जाएगा साथियों। आपका बी और सी सही हो जाएगा। ये तो ऐसे गलती हो गया, देख सकते हैं, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा बी और सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, इसको पढ़ के ध्यान से चुनना है साथियों। आपका ए में बोला गया है, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ, ये बात सही हो जाएगा। उसके बाद बोला गया साथियों, बी में बोला गया आदर्श आवासीय स्थान के चुनाव में प्रकृति दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गलत हो गया। उसके बाद शहर में फैली हुई बस्तियां पाई जाती है, फैली हुई गलत, ये भी गलत हो गया। सिर्फ आपका ये सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि नदी की घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ, सिर्फ आपका ये सही हो जाएगा। बाकी बात ये दोनों आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है खनिज के बारे में, इसमें कौन सा खनिज है, तो आपका सब खनिज है इसमें साथियों। जैसे कि आपका ग्रेफाइट भी हो जाएगा, नमक भी हो जाएगा, चूना पत्थर भी हो जाएगा, अपराग, सब आपका खनिजें हैं साथियों, सब आपका खनिज है। खनिजों का उदाहरण बोला तो सब आपका खनिज है, आपका मार सकते हैं आप लोग ABCD। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, देख सकते हैं ABCD दिया हुआ है, सब खनिज है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद करता है। तो आपका तो परमाणु और गैस नहीं करेगा, आपका करेगा पवन और सौर कर देगा साथियों। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा करेगा, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। आपका सी और डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी और डी देख सकते हैं सही हो जाएगा। पवन और क्या करेगा, पवन और सौर। उष्णकटिबंधीय देश के लिए अधिक उपयुक्त और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण जो है साथियों पवन और सौर होता है, पवन और सौर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, वृक्ष क्या दिया हुआ है, तो वृक्षारोपण क्या है साथियों, वृक्षारोपण मिश्रित कृषि का एक प्रकार है, वृक्षारोपण मिश्रित कृषि का एक प्रकार है, ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद वृक्षारोपण के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी बात आपका सही है साथियों, दोनों सही हो जाएगा। देख सकते हैं साथियों, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि वृक्षारोपण मिश्रित कृषि का प्रकार नहीं है साथियों, वृक्षारोपण मिश्रित कृषि का प्रकार नहीं है। और बी सही हो जाएगा, क्योंकि वृक्षारोपण के मुख्य क्षेत्र क्या है, वृक्षारोपण के मुख्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। बी सही, सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित कृषि नहीं होता है वृक्षारोपण, इसलिए ध्यान से मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है साथियों, तो आपका सिर्फ 2 हो जाएगा सही, बी नंबर। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यही आपका पूर्वाग्रह हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है क्या है,
तो विविधता के बारे में साथियों सबसे पहले इसमें गलत गलत खोजिए। गलत में बोला गया है आपका, गलत देखिए आपका 20 गलत हो जाएगा कि ए में बोला गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषा को सम्मिलित किया गया था। ये बात सही है साथियों। उसके बाद सी में बोला गया है विभिन्न सामाजिक वर्ग के बच्चे को स्कूल में दाखिला, ये भी आपका विविधता का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन आपका जो बी में बोला गया था साथियों, इसमें बोला गया है कि समुदाय विशेष के व्यापारिक द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। ये इस विविधता का उदाहरण नहीं हो जाएगा आपका, सिर्फ ए और सी हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर छुपा हुआ है। आंसर यहाँ पे दुआ ए और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है ग्राम पंचायत किस निकाय के अधीन कार्य करता है। तो आपका किसके निकट काम करता है ग्राम पंचायत साथियों? तो ग्राम सभा के निकट। किसके सभा? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अधीन कार्य करता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है एक विशेष क्षेत्र जहाँ के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो आपका जो इसमें हो जाएगा आपका वार्ड हो जाएगा, उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, मतदान और क्षेत्र नहीं होगा साथियों। क्या बोला गया है एक विशेष क्षेत्र जहाँ के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लोग वार्ड कहते हैं। देख सकते हैं उसे हम लोग वार्ड कहते हैं और निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यही दो कहते हैं साथियों। बाकी बात मतदाता केंद्र और क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है साथियों। इसलिए आपका बी और सी, देख सकते हैं आपका बी और सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है भारत में कृषि, क्या साथियों? भारत में गड़बड़। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, बोला गया है भारत के कृषि श्रमिक और निर्माण श्रमिकों की भूमिका हेतु न्यूनतम वेतन कौन निर्धारित करता है साथियों? तो जानिए रहे तो भारत का कृषि के बारे में बोला है। तो आपका राज्य सरकार करेगा भारत की कृषि में और संघ सरकार करेगा, यही दो करता है, यानी सी और डी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है सी और डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया दादन व्यवस्था। तो आप लोग दादन व्यवस्था के बारे में तो आप लोग जान ही रहे साथियों। आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि जुलाहों के पास बाजार की दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारी द्वारा उसे कम पैसा दिया जाना सही बात है साथियों। यही व्यवस्था होता है कि वो बाजार का रेट नहीं जानता, उसको कम पैसा दे के ले लेता है, बाकी का सारा मुनाफा व्यापारी कमाता है साथियों। सही बात बोला गया है, आपका यही सही हो जाएगा। उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान था? तो आपका ये सही है साथियों। ए में बोला गया था 14 वर्ष से कम उम्र की महिला और 18 वर्ष से कम उम्र के पुरुष विवाह नहीं कर सकता। यही बात आपका 1929 में दर्शाया गया था साथियों। 14 वर्ष से कम का महिला नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम का पुरुष नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन शहरी आजीविका, क्या साथियों? शहरी आजीविका के अधिक सुरक्षा साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा साथियों। तो आपका जो इसमें हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि रेडी हो गया, फेरी वाले हो गया, को प्रतिबंध करने वाले कानून हटाना चाहिए साथियों। सही बात है साथियों। आपका शहरी आजीविकाओं के लिए जो होगा यही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। रेडी और फेरियों को प्रतिबंध करने वाले कानून को हटाना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है भारतीय संविधान का एक जीवित दस्तावेज, क्या कहते हैं? जीवंत दस्तावेज है। इस वाक्यांश से क्या पर्याप्त है साथियों? इस वाक्यांश से जो आपका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी में बोला गया है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और उसके जीवन में इसका वास्तविक अर्थ होता है। सही बात है साथियों। संविधान लोगों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और इसके जीवन में इसका वास्तविक अर्थ होता है साथियों। ये बात भी आपका सही है। क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्या क्वेश्चन में देखिए भारतीय संविधान का एक जीवंत दस्तावेज
जीवंत दस्तावेज आपका यही हो जाएगा साथियों, अर्थ निकालना। जीवंत दस्तावेज जो होता है साथियों, संविधान लोगों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और उनके जीवन में इसका वास्तविक अर्थ होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट साथियों में बोला गया है संविधान की अंतर आत्मा जो होता है साथियों, आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मौलिक अधिकार होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। आगे में बोला गया है फौजदारी, क्या साथियों, भारत में फौजदारी कानून क्या है साथियों, तो आपका ए सही हो जाएगा। एवं बोला गया अपराध की जांच के बाद न्यायालय में मुकदमा यानी केस दायर करना, सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया है ऐसे व्यवहारों या कार्यों से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हो, ये बात सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो सी में बोला गया है, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष ही दायर कर सकते हैं, यह बात आपको प्रभावित पक्ष नहीं करता है, सब कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जिसके साथ हुआ है भेदभाव वो कर सकता है। आपका ए और बी सही हो जाएगा और सी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में क्या सही है साथियों, तो आपका सबसे पहले ए अगर काट दीजिएगा 17 अब दस्ता आता है साथियों, ये काट दीजिएगा तो सब सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ए में बोला गया है इनमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूप के तौर पहचाना गया, ये बात सही हो जाएगा साथियों। आपका सी बोला गया है इनमें आदिवासियों और दलित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है, ये बात भी सही हो जाएगा साथियों। इनमें ऐसी कृति की सूची भी है जिसके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा गया था, आपका ये भी सही हो जाएगा साथियों। आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी सी डी, क्या हो जाएगा साथियों, आपका देख सकते हैं बी सी डी सही हो जाएगा। ए सिर्फ आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ए दिया हुआ है 17 के अनुच्छेद के बारे में दिया हुआ साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, क्या बोला गया इस सेट में, तो स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम घर में संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे, तो जान ही रहे साथियों हिंदी भाषा नहीं जानता है तो आपका हस्ताक्षरीकरण हो रहा है आपका स्कूल में, क्योंकि आपको देख के बच्चा लोग हंस रहा है कि अलग अलग भाषा बोल रहा है, इसलिए आपका हस्ताक्षरीकरण होगा साथियों। चलिए जय हिंद साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज का जो आपका पार्ट था साथियों आपका 2022 का था साथियों, 8 जनवरी और 2022 का था साथियों।